20 पाठ कक्षा 7 में विज्ञान का। तो यहाँ पर जो चित्र बनाया है इनमें 3 तरह की गतिविधियां हम लोग सीखेंगे। ध्यानपूर्वक पहले देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर तरह तरह की मानव गतिविधियां हो रही, गाड़ियां चल रही, फ्रिज, टीवी, एसी, फैक्ट्रियां, है ना, अलग अलग गतिविधियां जिनसे लगातार दूषित वायु निकल रही है। यानी क्या फैल रहा है? वायु प्रदूषण। क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण। अब मान के चलो कि पृथ्वी के वायुमंडल में एक प्रदूषित गैसों का घेरा बन गया है। ये जो बना है ये क्या है? वायुमंडल में प्रदूषित गैसों का घेरा। प्रदूषित गैसों का घेरा बन गया। अब इस घेरे में कौन कौन सी प्रदूषित गैसें हैं? तो यहाँ जो मुख्य प्रदूषित गैसें हमें पढ़नी है वो CO2 हो गई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और विभिन्न गैसों के ऑक्साइड। ये गैसें प्रदूषण के रूप में एक घेरा बना के वायुमंडल को घेर लेती है। अब ये घेरा करेगा क्या? दिक्कत क्या करेगा? समस्या क्या करेगा? इन समस्याओं पर डिस्कस करेंगे। पहली समस्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन गैस है ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। कौन सी गैसें? ग्रीन हाउस गैसें। ये दिक्कत क्या करती हैं कि ये गैसें जब सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं और टकरा के धरती को क्या करती हैं? गर्म। तो गर्म करने के बाद जब वापस जाने लगती हैं तो पूरी तरीके से वापस नहीं जा पाती, इसी में टकराती रहती हैं और लगातार धरती को गर्म करती रहती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी वैश्विक तापमान धरती का बढ़ जाता है। तो एक वायु प्रदूषण वाली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस कहलाएंगी और ये गैसें गर्मी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं, ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब गैसें और भी प्रदूषित फैली हुई हैं, घेरा और भी बड़ा है। CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह गैस मुख्य रूप से एसी है या रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है उनसे निकलती है। अब CFC गैस क्या करेगी? CFC गैस जब वायुमंडल में आ जाती है तो एक परत होती है ओजोन परत। किस मंडल में होती है? वायुमंडल में, समताप मंडल में। किसमें होती है? समताप मंडल में होती है ओजोन परत। ओजोन परत O3 इसका सूत्र होता है। तो ये CFC ओजोन परत को नष्ट कर देती है, यानी जो O3 है इससे क्रिया करके इसको तोड़ देती है। अब CFC ओजोन परत को तोड़ देगी तो ओजोन परत का काम क्या है? ओजोन परत का काम है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेना, उन्हें धरती पे ना आने देना। क्यों? क्योंकि ये पराबैंगनी तरंगे मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए क्या है? खतरनाक है, हानिकारक है। लेकिन जब CFC का उत्सर्जन मनुष्य कर रहा है, फ्रिज से, एसी से ओजोन परत टूट रही है, तो फिर ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें कहाँ आ जाएंगी? धरती पर, और नुकसान पहुंचाएंगी। कैंसर जैसी घातक बीमारियां कर सकती हैं ये। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, इस घेरे में और भी प्रदूषित गैसें हैं जो मानव गतिविधियों से निकल रही, फैक्ट्रियों से निकल रही। विभिन्न गैसों के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये भी वायुमंडल में फैले हैं। अब इनसे समस्या क्या है? जब भी बरसात का मौसम आता है और बादल युक्त पानी जब बारिश कराते हैं तो बारिश का पानी यानी H2O इन गैसों की ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेता है? अम्ल। वायुमंडल में ही काहे का निर्माण हो जाता है? अम्ल का निर्माण। और यही अम्ल अब धरती पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरने लगता है। इससे फिर से नुकसान। क्या नुकसान? मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी, मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। पेड़ पौधों को नुकसान, उनका क्लोरोफिल है, उनके जो संवेदी अंग है या कह लो नाजुक भाग है पेड़ों के, जीवों के, जानवरों के नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग है, इमारत है, वो भी धीरे धीरे क्षरित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ताजमहल तक पर अम्ल वर्षा का प्रभाव देखा गया है। यानी मनुष्य की गतिविधियों से जो प्रदूषण फैल रहा है वायु में, या एक घेरे के रूप में वायु में चारों ओर फैल गया है और विभिन्न तरह की समस्याएं, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षरण और अम्ल वर्षा का रूप धारण कर रहा है। मुख्य रूप से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ग्रीन हाउस गैसें क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा अम्ल वर्षा कराने वाले में कौन से कण हैं?
गैस के, तो ऑक्साइड, विभिन्न गैसों के ऑक्साइड। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल यही करेगा, ये केवल यही करेगा, ये मिक्स प्रभाव भी करते हैं, परंतु इनका मुख्य प्रभाव यही रहे